नमस्कार फ्रेंड्स। आईपीएम स्ट्रेटजी या आईपीएम स्टेक होल्डर्स को एक साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। आईपीएम स्ट्रेटजी should be made in collaboration of all stakeholders। यह आईपीएम आज का विषय है। दोस्तों, खेती अथवा कृषि उत्पादन हेतु की जाने वाली सभी गतिविधियां, चाहे वो किसी प्रकार की खेती हो, चाहे प्राकृतिक खेती हो, परंपरागत खेती हो, आईपीएम खेती हो या अन्य कोई भी ऑर्गेनिक खेती हो, सभी प्रकार की खेती में की जाने वाली सभी गतिविधियां आईपीएम की विधियों के कार्य क्षेत्र या आईपीएम के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ही आती हैं, क्योंकि खाद्य सुरक्षा या सुरक्षित भोजन के साथ खाद्य सुरक्षा यानी रसायन रहित सुरक्षित भोजन के साथ खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण, फसल पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण तथा सामुदायिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए या ध्यान रखना तथा पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण एवं कृषकों की आय में वृद्धि और उनकी प्रॉस्पेरिटी का ध्यान रखना, ये आईपीएम के मुख्य उद्देश्य हैं। जब भी हम आईपीएम का क्रियान्वयन करें तो हमें इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गतिविधियों का चयन करना चाहिए। हमें ऐसी गतिविधियां चयन करनी चाहिए जिनमें नाशी जीव प्रबंधन के साथ साथ इन सभी चीज़ों की पूर्ति हो सके या इन सभी चीज़ों का फल प्राप्त हो सके। प्राकृतिक खेती, एकीकृत खेती आईपीएम के ही एक कुछ सुधरे हुए रूप है, जो पारिस्थितिक तंत्र में किए जाने वाले बदलाव एवं कृषकों की आय को बढ़ाने के लिए फसल पारिस्थितिक तंत्र में किए जाने वाले बदलाव के अनुसार गतिविधियां की जाती हैं या उपाय किए जाते हैं। ये गतिविधियां या ये खेती के ये तरीके आईपीएम के ही सुधरे हुए रूप हैं। रासायनिक कीटनाशकों अथवा नाशी जीवनाशकों के कम से कम प्रयोग से की जाने वाली नाशी जीव प्रबंधन की विचारधारा अथवा की जाने वाली खेती को ही हम आईपीएम कहते हैं। यह एक प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन है। कौन सा किसान
कितने कम से कम रसायनों के उपयोग से खेती को सामान्य रूप से किया कर सकता है और उससे से अधिक उत्पादन ले सकता है। सुरक्षित खेती या सुरक्षित उत्पादन तथा गुणवत्ता युक्त फसल उत्पादों का उत्पादन कर सकता है, उसी को हम आईपीएम कहते हैं। अर्थात आज के सभी किसान अपने खेती में आईपीएम को अपना करके ही खेती करते हैं। जो किसान आईपीएम रसायन रहित खेती करते हैं या जिसमें जितना कम से कम रसायनों का उपयोग करते हैं, उसी को हम कंपैरेटिवली अच्छा से अच्छा आईपीएम मेथड, आईपीएम कंसेप्ट या आईपीएम खेती भी कहते हैं, या आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। आईपीएम के सभी स्टेक होल्डर को एक साथ मिलकर आईपीएम की अपना विचार विमर्श करके, अपने अनुभव के आधार पर विचार विमर्श करके एक समेकित रणनीति बनाना चाहिए। इसी को हम इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी भी कहते हैं। आईपीएम स्ट्रेटजी should not be alone strategy, it should be an integrated strategy containing the experiences of different stakeholders। आईपीएम के सभी स्टेक होल्डर्स को या भागीदारों को आइसोलेशन में काम नहीं करना चाहिए, इनको कोलैबोरेटिव वे में काम करना चाहिए, कोऑपरेटिव वे में काम करना चाहिए। चाहे वो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो या एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशन हो या यूनिवर्सिटी हो, सभी आईपीएम से संबंधित के जो भी आईपीएम के भागीदार हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एक अपने अनुभव, अपने एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर एक कॉमन स्ट्रेटजी बनाना चाहिए और कॉमन स्ट्रेटजी बना करके कॉमन रणनीति, सामान्य रणनीति या आईपीएम स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। दोस्तों, मैंने डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन में 38 साल काम किया है। हमारे व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन में की जितने भी स्कीम्स हैं, चाहे वो आईपीएम स्कीम हो, चाहे क्वारंटीन स्कीम हो, चाहे CIBRC हो, चाहे लेबोरेटरी हो, सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लेबोरेटरी हो, या अन्य कोई भी स्कीम हो, ऑल आर द components of IPM. These are the components of IPM. They must work together, not in isolation. They are made for each other. They are made for IPM. Each and every scheme is having its own mandate, कार्यक्षेत्र, जो आईपीएम के मैंडेट के अंतर्गत ही आता है। आईपीएम का मुख्य उद्देश्य रासायनिक कीटनाशकों या नाशी जीवनाशकों के उपयोग को कम करना है
न कि रिप्लेस करना। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कमेटी ने बहुत सारे आईपीएम, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स को बैन किया है, रिस्ट्रिक्ट किया है। यह भी एक आईपीएम की एक्टिविटी है। इसी तरह से बाहर से कोई कीड़ा हमारे देश के अंदर प्रवेश ना हो सके। अभी बहुत सारे एक्जोटिक या इन्वेजिव स्पीशीज आ चुकी हैं भारत के अंदर, जो अभी इन्वेजिव पेस्ट कुछ प्रॉब्लम्स के रूप में आ गए हैं। इनके लिए हमें विशेष स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। तो इस तरीके से जितने भी स्कीम हैं डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन की, वो सभी आईपीएम के ही कंपोनेंट्स हैं। इसी तरीके से रिसर्च के जितने भी स्कीम्स हैं, चाहे वो एग्रोनॉमी के हो, हॉर्टिकल्चर के हों, फॉडर क्रॉप्स हो, या इकोनॉमिकल वर्क हो, कोई भी काम हो जो रिसर्च से संबंधित है या एक्सटेंशन से संबंधित है, all activities, they are the component of IPM. Thank you very much.